लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी वहां जाएंगे। दोनों देशों ने इसकी पुष्टि कर दी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक पुतिन 19 से 20 मई के बीच बीजिंग में रहेंगे। वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के न्योते पर वहां जा रहे हैं। ये इस साल पुतिन की पहली विदेश यात्रा होगी। यहां पर वो चीनी राष्ट्रपति से यूक्रेन जंग खत्म करने और परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते को लेकर बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा वो चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से अलग मुलाकात करेंगे। इसमें व्यापार और आर्थिक सहयोग पर चर्चा होगी। दरअसल ट्रंप ने चीन की यात्रा के बाद कहा था कि अमेरिका, रूस और चीन के बीच संभावित 3 तरफा न्यूक्लियर हथियार नियंत्रण समझौते का प्रस्ताव रखा है। इस पर तीनों देश बातचीत कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि रूस का न्यूक्लियर हथियार भंडार अमेरिका और चीन दोनों के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में यह संभव है कि पुतिन और जिनपिंग के बीच इस मामले पर भी चर्चा होगी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के दौरे पर हैं। उन्होंने द हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए दुनिया के मौजूदा हालात पर चिंता जताई। मोदी ने कहा कि आज मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। दुनिया पहले कोरोना, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट से जूझ रही है। अगर हालात नहीं बदले तो बीते कई दशकों के काम पर पानी फिर जाएगा और दुनिया की बहुत बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में फंस जाएगी। ब्रिटेन में भारतीय मूल के पूर्व इमाम अब्दुल हलीम खान को लड़कियों और महिलाओं के यौन शोषण के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आरोपी को रेप, बच्चों के साथ यौन अपराध और यौन शोषण समेत 21 मामलों में दोषी माना है। 54 साल का आरोपी अब कम से कम 20 साल तक जेल में रहेगा। लंदन पुलिस के मुताबिक आरोपी खुद को धार्मिक और आध्यात्मिक ताकत वाला व्यक्ति बताता था। वो लड़कियों को कहता था कि उन पर जिन या बुरी आत्मा का असर है। इसी बहाने वो उनका यौन शोषण करता था। पीड़ितों में 12 साल तक की बच्चियां भी शामिल थी। जांच में सामने आया कि आरोपी ने 2004 से 2015 के बीच 7 महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाया। वो ईस्ट लंदन की बांग्लादेशी मुस्लिम कम्युनिटी में इमाम होने का फायदा उठाकर लोगों का भरोसा जीतता था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में शनिवार को मालगाड़ी और पब्लिक बस की टक्कर हो गई। हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। पुलिस और राहत एजेंसियों के मुताबिक टक्कर के बाद बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग आसपास खड़ी गाड़ियों तक फैल गई। मौके पर फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें पहुंची। बचाव कर्मियों ने मलबे से घायलों को बाहर निकाला, जबकि दमकल कर्मियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल इलाके को ठंडा करने, गैस निकालने और बाकी लोगों की तलाश का काम जारी है। हादसे की वजह की जांच की जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोल्दोवा के अलगाववादी इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया के लोगों के लिए रूसी नागरिकता लेना आसान कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र के स्थायी निवासी अब आसान प्रक्रिया से रूस की नागरिकता ले सकेंगे। उन्हें रूसी भाषा, इतिहास और कानून की जानकारी साबित नहीं करनी होगी। साथ ही 5 साल रूस में रहने की शर्त भी हटा दी गई है। ट्रांसनिस्ट्रिया ने 1990 के दशक में मोल्दोवा से अलग होने का दावा किया था, लेकिन दुनिया का कोई भी देश इसे आधिकारिक तौर पर अलग देश नहीं मानता। इसके बावजूद यह इलाका लंबे समय से रूस के समर्थन पर निर्भर है। यहाँ करीब 1500 रूसी सैनिक भी तैनात हैं। करीब 4,70,000 आबादी वाले इस इलाके में ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं। इनमें लगभग 2 लाख लोग पहले से रूसी नागरिक हैं। मालदीव के वावू एटोल में इटली के 5 गोताखोरों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने इसे देश के इतिहास का सबसे बड़ा डाइविंग हादसा बताया है। सभी डाइवर्स 50 मीटर गहराई में मौजूद गुफाओं की खोज के लिए गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। अब तक सिर्फ एक शव बरामद हुआ है। खराब मौसम और समुद्र की कठिन परिस्थितियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। अधिकारियों के मुताबिक बाकी 4 डाइवर्स के शव अब भी गुफा के अंदर होने की आशंका है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।